भारत की ख्याति, प्रतिष्ठा और गौरव को समस्त विश्व तक पहुंचाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय श्री पूनम सूरी जी, डीएवी मैनेजमेंट के प्रधान, जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन और हमारे इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री सुरेंद्र आर्य जी, आर्य समाज के समस्त सन्यासीगण, विद्वद्गण और भारतवर्ष ही नहीं अपितु दुनिया के 36 देशों से पधारे हुए सभी आर्य भाई और बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने लगे तो गुरु ने कहा, बेटे दयानंद, मुझे लौंग नहीं चाहिए, दक्षिणा में तुम्हारा जीवन चाहिए। आज देश जिस प्रकार की कुरीतियों में फंसा हुआ है, भारतीय संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रही है, देश विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा है, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मुझे तेरा जीवन चाहिए। भाइयों बहनों, ऋषि दयानंद ने गुरु गिरजानंद के इस आदेश को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और तत्कालीन भारत की जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति उस काल की थी, ऋषि दयानंद ने उसका बारीकी से मूल्यांकन किया और उसके बाद आर्य समाज के अनेक लोगों को समाज की सब प्रकार की कुरीति और इन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने तैयार किया। भारत में जिस प्रकार की मानसिकता थी उसको बदलने के लिए ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा मंत्र दिया था और उनका मंत्र क्या था? स्वदेशी, स्वभाषा, वेद, स्व साहित्य, स्व संस्कृति और स्वाभिमान। ये उनके ऐसे मंत्र थे जिसको पिछले 150 सालों में आर्य समाज के विद्वानों ने, सन्यासियों ने, प्रचारकों ने, युवाओं ने इस देश में चरितार्थ करने का बहुत बड़ा महाअभियान चलाया था। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत को एक ऐसे कर्मयोगी, यशस्वी, रात और दिन केवल जो देश के लिए ही जीते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ऋषि दयानंद की वो विचारधारा, और वो विचारधारा क्या थी? हिंदी भाषा को विश्व स्तर पहचान आज के युग में बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी। भाइयों बहनों, स्वामी दयानंद गुजरात में पैदा हुए, गुजराती उनकी भाषा थी, लेकिन वो जानते थे भारत जैसे महान देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम यदि कोई भाषा सामर्थ्य रखती है तो वो केवल हिंदी है। और स्वामी दयानंद ने 40 छोटे बड़े ग्रंथ लिखे, वो सभी हिंदी में लिखे। आज गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस भाषा को विश्व स्तर पर पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान किया। जो भारत की
किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जिसको हम भूल चुके थे, उसको बचाने का काम विश्व स्तर पर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पांडुलिपियों का संरक्षण और उसके संरक्षण का महाअभियान जो आज तक कभी राजनीतिक स्तर पर सोचने की कल्पना भी नहीं की थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के महाऋषियों को, महाविद्वानों को, चिंतकों की इस धरोहर का डिजिटलाइजेशन व्यापक रूप से अभियान चला है, जो भारत की सांस्कृतिक बहुत बड़ी निधि है। भाइयों बहनों, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी हथियार, सेमी कंडक्टर, कई जहाजों का निर्माण, आज भारत की विकास और प्रगति का वो रास्ता प्रधानमंत्री जी ने इस देश के भविष्य को बदलने का काम किया। भाइयों बहनों, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना से पहले इस बात को जान लिया था कि अंग्रेजों ने भारत को गरीबी में झोंक दिया और इससे गरीबी से निकलने का रास्ता उन्होंने गो, कृषि आदि रक्षणी सभा बनाई, जिसके पीछे गाय को उन्होंने भारत की आर्थिक रीढ़ का कारण माना, कृषि को माना। आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश की पहली गौशाला रेवाड़ी में स्वामी दयानंद ने स्थापित करवाई और आयुष्मान गौ माता के प्रति सदा से एक अभियान चलाता रखा था। लेकिन आज गाय को सही संरक्षण, संवर्धन का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। आज देश में जो कृषि है वो बैल उपयोग में नहीं आते, वो बेचारे घूम फिर कर स्लॉटर हाउस जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस गौ माता को बचाने के अभियान में सेक्स सॉर्टेड सीमन, उत्तम नस्ल के सांडों का सीमन, ऐसा कि अब हमारी आने वाली देसी गाय ज्यादा दुधारू भी बनेगी, उनकी नस्ल का भी सुधार होगा और वो बछड़ियां ही देंगी, जिससे सड़कों पर ये बेचारे नहीं घूमेंगे। बहुत बड़ा काम देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपना करके प्रधानमंत्री जी ने करवाया। जो सीमन विदेशों से 1200 रुपए में मिलता था, आज प्रधानमंत्री जी के परिश्रम प्रयास से वो सीमन गुजरात में जहां मैं हूँ वहां 250-300 रुपए में तैयार होता है और किसान को कुल 50 रुपए में दिया जा रहा है, ताकि देसी गाय का समर्थन हो। भाइयों बहनों, देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, ये पर्यावरण बचे, धरती माता बचे, लोगों का स्वास्थ्य बचे, लोगों का धन बचे और किसान की समृद्धि हो, इसके लिए देश में पहले से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। आज पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि आप लोगों को स्वस्थ निरोग करने वाला आहार प्राप्त हो। ऋषि दयानंद की मान्यता थी कि भारत जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा तो भारत का जनमानस सुखी नहीं होगा।